नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपनी पहली जॉब ज्वाइन करता है तो उसे मिलने वाली सैलरी के बारे में बताया जाता है कि उसकी सैलरी इतनी है, लेकिन उसे इन हैंड इतना ही पैसा मिलेगा और बाकी का बचा हुआ पैसा उसके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर उसके मन में कुछ सवाल आते हैं। ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आते हैं जिसे सैलरी के बारे में इस तरह से बताया जाता है। मैं अपना क्या कहूँ, जब मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन की थी और मुझे सैलरी के बारे में कुछ इस तरह से बताया गया था कि सैलरी में से कुछ हिस्सा काट कर पीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा, तो मेरे मन में भी यही सारे सवाल आए थे। वो सवाल कुछ इस तरह है कि ये पीएफ अकाउंट आखिर होता क्या है, पीएफ अकाउंट में पैसा जमा क्यों किया जाता है, पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और आखिरी सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल कि पीएफ अकाउंट में जो पैसा हमारी सैलरी में से जमा किया जाएगा उसे हम कभी निकाल सकेंगे या नहीं। तो अगर आपने भी अभी अभी जॉब ज्वाइन की है और आपको पीएफ अकाउंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और आपके मन में भी यही सारे सवाल आते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब डिटेल में दूंगा, जिससे कि आपको पीएफ अकाउंट से जुड़ी बेसिक जानकारी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि जितने भी नए पीएफ मेंबर्स हैं जिन्हें पीएफ अकाउंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उन सभी पीएफ मेंबर्स को हम पीएफ अकाउंट के बारे में शुरू से जानकारी देंगे। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन्हीं पीएफ मेंबर्स के लिए है जो नए हैं और उन्हें पीएफ अकाउंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। वैसे तो पीएफ अकाउंट के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आज से शुरुआत करते हैं। पहले हम पीएफ अकाउंट के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद पीएफ अकाउंट से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियां हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि पीएफ अकाउंट आखिर होता क्या है। तो पहले मैं आपको पीएफ का पूरा नाम बता दूं। पीएफ का पूरा नाम है ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 1951 में। ईपीएफओ सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ईपीएफओ के अपने कुछ नियम है और ये नियम हर उस संस्था, ऑफिस या कंपनी पर लागू होते हैं जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जिस भी कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं उस कंपनी को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या होता है, तो जो भी कंपनी ईपीएफओ में रजिस्टर होती है उस कंपनी में काम करने वाले हर एक कर्मचारी की सैलरी में से कुछ हिस्सा काटकर ईपीएफओ में जमा किया जाता है। अब एम्प्लॉय की सैलरी से कितना पैसा काटा जाता है उसके पीएफ अकाउंट के लिए, तो उसकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा उसके पीएफ अकाउंट के लिए काटा जाता है। यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो आपकी सैलरी में से पीएफ अकाउंट के लिए जो पैसा काटा जाएगा वो 1200 रुपये होगा। इस तरह से आपकी सैलरी से 1200 रुपये काट लिया जाता है पीएफ अकाउंट में जमा करने के लिए। और ईपीएफओ हर एक कर्मचारी का एक पीएफ अकाउंट ओपन करता है, तो जितना भी पैसा आपकी सैलरी में से एम्प्लॉय द्वारा काटा जाएगा पीएफ अकाउंट के नाम पर, वो सारा पैसा आपके पीएफ अकाउंट में ही जमा किया जाएगा। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय की सैलरी में से जितना भी पैसा काटा जाता है पीएफ अकाउंट के नाम पर, ठीक उतना ही पैसा कंपनी को भी मिलाना होता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी में से 1200 रुपये काटे जाते हैं पीएफ अकाउंट के नाम पर, तो ठीक उतने ही 1200 रुपये आपकी कंपनी को भी आपके पीएफ अकाउंट में जमा करने होंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि पीएफ अकाउंट आखिर होता क्या है। अगर यहाँ तक में आपके मन में कोई सवाल आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में कि पीएफ अकाउंट में आखिर पैसा जमा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी पीएफ मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के समय पर एक बड़ी रकम मिल सके, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद में वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कोई भी बचत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वो जब जॉब नहीं करेंगे उस समय पर उनके पास में कोई भी बचत मौजूद नहीं होगी। तो ऐसे में पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करना एक बहुत ही अच्छा फैसला होता है। तो बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में कि पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने से क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने के कई सारे फायदे हैं। मैं एक एक करके सभी फायदों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला फायदा तो यह है कि आपके पीएफ अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है उस पैसे पर आपको हर साल ब्याज मिलता है। और दूसरा फायदा यह है कि भविष्य के लिए एक अच्छी बचत हो जाती है। तीसरा फायदा यह है कि अगर आप 10 साल तक लगातार जॉब करते हैं और आपके पीएफ अकाउंट में लगातार 10 साल तक पैसा जमा होता है तो आप मासिक पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जब भी आप जॉब से रिटायर्ड होंगे, रिटायर्ड होने के बाद में आप ईपीएफओ से मासिक पेंशन ले सकते हैं। अब ये 10 साल आप चाहें तो एक ही कंपनी में जॉब करके कंप्लीट कर दें, या फिर अलग अलग कंपनी में काम करके 10 साल आप कंप्लीट करें, लेकिन एक समय पर एक ही कंपनी में जॉब करना है और लगातार 10 साल तक पीएफ अकाउंट में पैसा भी जमा होना है,
तभी आप रिटायरमेंट के बाद में मासिक पेंशन ले पाएंगे। पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने का चौथा फायदा ये है कि जो भी पीएफ मेंबर्स होता है, अगर वो जॉब कर रहा है तो जब तक वो जॉब करेगा, जब तक उसके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होगा, तब तक उसका एक इंश्योरेंस रहेगा जिसे कि ईडीएलआई इंश्योरेंस कहते हैं। ईडीएलआई इंश्योरेंस के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस इंश्योरेंस के तहत अगर पीएफ मेंबर्स की डेथ नौकरी के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार वालों को उसके पीएफ अमाउंट के अलावा एक इंश्योरेंस अमाउंट भी मिलता है, और यह अमाउंट होता है 2.5 लाख से 7 लाख तक का, जिसे ईडीएलआई के तहत पीएफ मेंबर्स के परिवार वालों को दिया जाता है। तो बात करते हैं चौथे और आखिरी सवाल के बारे में कि पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसे हम निकाल सकते हैं या नहीं, वो पैसा हमें मिलेगा या नहीं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके पीएफ अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है उसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। पीएफ अकाउंट में जमा होने वाले पैसे को आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है एडवांस क्लेम करके। एडवांस क्लेम के जरिए आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसे आप बिना रिजाइन दिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब के दौरान ही आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है फुल एंड फाइनल क्लेम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फुल एंड फाइनल क्लेम यानी कि पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन फुल एंड फाइनल क्लेम लेने के लिए आपको जॉब से रिजाइन देने के बाद में 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब से रिजाइन देने के 2 महीने के बाद आप पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जिट यानी कि वो तारीख जिस तारीख को आपने आपकी जॉब से रिजाइन दिया था, उस तारीख को आप जॉब से रिजाइन देने के 2 महीने के बाद अपडेट कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के बाद ही आप फुल एंड फाइनल क्लेम कर पाएंगे और अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होने से लेकर कैसे निकालना है इसके बारे में जाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको पीएफ अकाउंट से जुड़ी बेसिक जानकारी हो चुकी होगी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।